सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं शिवरात्रि की व्रत कथा। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को पसंद करने का ही महापर्व है शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्योहार को मनाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि व्रत कथा का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है, जिसमें भगवान शिव की महिमा और व्रत का महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम गुरुधन था। वह जंगल में रहता था और पशु पक्षियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। संयोग बस उसे कोई शिकार नहीं मिला और सूर्यास्त होने लगा। शिकारी एक तालाब के पास पहुंचा जहां एक बेल वृक्ष था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह बेल वृक्ष पर चढ़ गया और शिकार के लिए वहां बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आएगा जिसे वह मार सकेगा। वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जिसे शिकारी ने नहीं देखा था। जब वह वृक्ष पर बैठा था तो उसकी पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिरने लगी। रात भर वह इसी तरह बेलपत्र गिराता रहा। ये सब अनजाने में हुआ, लेकिन इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। तभी उसे एक हिरनी दिखी तो वह उसे मारने के लिए धनुष उठाने वाला था कि हिरनी ने प्रार्थना की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे मार लेना और खा लेना। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक और हिरनी आई। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। शिकारी ऐसे कई अपनी शिकार छोड़ता रहा। सुबह होते होते उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। भगवान शिव की कृपा से उसे दया भाव जागृत हुआ और उसने शिकार न करने का संकल्प लिया। तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही मेरी पूरी रात भर पूजा की है, बेलपत्र अर्पित किए हैं और उपवास भी रखा है। इस कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद शिकारी का जीवन बदल गया। यही कारण था कि शिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाने, उपवास रखने और भगवान शिव का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम सबको महाशिवरात्रि का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए और सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय हो।